देश से औपनिवेशिक छाप को हटाने की अपनी नीति को जारी रखते हुए भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम परिवर्तित कर अब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर उसका नाम परिवर्तित कर अब क्या कर दिया गया है तो श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति, पोर्ट ब्लेयर अब श्री विजयपुरम। इसकी घोषणा केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा 13 सितंबर 2024 को अपने ट्विटर हैंडल से, जिसको अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उस पे एक पोस्ट के माध्यम से की गई कि अब पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तित कर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भूमिका और उसके महत्व को प्रतिबिंबित करते हुए अब इसका नाम श्री विजयपुरम के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लोकेशन आप देख लीजिए, हिंद महासागर में अवस्थित ये एक द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। श्री विजयपुरम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के हिस्से दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहाँ पे आप देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो उसमें जो दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान पर अवस्थित है। ठीक है, इसकी स्थिति जो पोर्ट ब्लेयर है इसकी स्थिति दक्षिणी अंडमान पर है। भारत के किसी शहर, कस्बे, रेलवे स्टेशन आदि का नाम जो परिवर्तित किया जाता है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही बदला जाता है। ठीक है, हालांकि जो गृह मंत्रालय है वो अपनी मंजूरी देने से पहले भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, डाक विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से परामर्श करता है। ठीक है, इनके परामर्श करने के बाद में ही गृह मंत्रालय मंजूरी देता है कि अब कहाँ का नाम परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब की मंजूरी गृह मंत्रालय के बाद, गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद ही इनका नाम परिवर्तित किया जाता है। अब हम बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर से श्री विजयपुरम के बारे में। तो अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर का नाम ब्रिटिश औपनिवेशिक नौसेना के अधिकारी कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा था। ये है कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर, इनके नाम पर रखा गया था। 1788 ईस्वी में इनकी नियुक्ति की गई थी। जो चगोस आइलैंड है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सर्वेक्षण के लिए इनको नियुक्त किया गया था। 1789 में ये अंडमान द्वीप पर पहुंचे थे और वहां का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया था। जब ये अंडमान पहुंचे तो अंडमान पहुंचने पर इन्होंने सबसे पहले जो अंडमान द्वीप समूह था वहां पे जो पोर्ट ब्लेयर था, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम पहले पोर्ट ब्लेयर नहीं था, इन्होंने पोर्ट ब्लेयर का नाम कॉर्नवालिस के नाम पर रखा था। जो उस टाइम के तत्कालीन जो वायसराय थे कॉर्नवालिस के नाम पर पोर्ट ब्लेयर का नाम दिया था। लेकिन बाद में क्या होता है कि इन्हीं के नाम पर आर्चीबाल्ड ब्लेयर, ठीक है, जो नौसेना, ब्रिटिश नौसेना के अधिकारी थे, इन्हीं के नाम पर पोर्ट ब्लेयर का नाम मशहूर हो जाता है। श्री विजयपुरम का नया नाम जो दिया गया है श्री विजयपुरम, वो किससे प्रेरित है तो 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य जो दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि वर्तमान इंडोनेशिया है, वहां पर 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य एक साम्राज्य, बौद्ध साम्राज्य फैला हुआ था, श्री विजयपुरम। ठीक है, श्री विजया साम्राज्य था, तो उसी के नाम पर श्री विजयपुरम नाम रखा गया है पोर्ट ब्लेयर का। ठीक है, और अगर हम बात करें तो पोर्ट ब्लेयर जो था एक टाइम पे चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डा भी था। वर्तमान समय में यदि देखें तो सामरिक महत्व जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके साथ साथ जो पोर्ट ब्लेयर है इसका सामरिक महत्व भी है, जो हिंद महासागर में एक नौसैनिक अड्डे के रूप में भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के महत्व के बारे में, तो आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और अंग्रेजों से देश की स्वतंत्रता की घोषणा की। अंडमान में 3 मंजिला सेलुलर जेल भी है जिसका निर्माण वीर सावरकर और अन्य बहुत से ऐसे क्रांतिकारी थे, भारतीय क्रांतिकारी, जिनको वहां पे रखने के लिए उसका निर्माण कराया गया था। इसको जो सेलुलर जेल था इसको काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। यह है सेलुलर जेल, इसका निर्माण करवाया गया था, काला पानी जेल के नाम से ये मशहूर था। भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में 1872 में पहली बार जनगणना आयोजित की गई थी। तो जो लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड मेयो की हत्या भी इसी सेलुलर जेल में की गई थी। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अंडमान और निकोबार में द्वीपों का नाम बदलना कैसे प्रारंभ होता है। जून 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार की यात्रा के दौरान 3 प्रमुख द्वीपों का नाम बदल दिया। अंडमान निकोबार की जून 2018 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यात्रा की गई और अपने इसी यात्रा के दौरान उन्होंने 3 द्वीपों का नाम परिवर्तित कर दिया। उन 3 द्वीपों में कौन कौन से द्वीपों का नाम परिवर्तित किया गया? एक तो था रॉस द्वीप, ठीक है, उसके बाद नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप। तो रॉस द्वीप का नाम परिवर्तित कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया, नील द्वीप का नाम परिवर्तित कर शहीद द्वीप रखा गया और जो हैवलॉक द्वीप था उसका नाम परिवर्तित कर स्वराज द्वीप रखा गया। इसके बाद 2023 वर्ष 2023 में 23 जनवरी के दिन, 23 जनवरी का दिन जिसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, पराक्रम दिवस 2023 के उपलक्ष्य में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लगभग 21 जो अनाम द्वीप थे उनका नाम परिवर्तित कर जो 21 परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर रखा गया। वो द्वीप किस प्रकार है देखते हैं, कुछ नाम जान लेते हैं। जैसे शैतान सिंह द्वीप, योगेंद्र द्वीप, जदुनाथ द्वीप, अल्बर्ट एक्का द्वीप, होशियार द्वीप, बाना द्वीप, करण सिंह द्वीप, मनोज पांडे द्वीप, क्षेत्रपाल द्वीप, सोमनाथ द्वीप, पीरू द्वीप, परमेश्वरन द्वीप, राणे द्वीप, सोखो द्वीप, जोगिंदर द्वीप, सलियार द्वीप, विक्रम बत्रा, संजय द्वीप, तारपोर द्वीप, वीर अब्दुल हमीद द्वीप और धन सिंह द्वीप। ये 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का जो अनाम द्वीप थे उनका नाम रखा गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 836 द्वीपों, आइलैंड्स, रॉकी आउटक्रॉप्स शामिल हैं जिनमें 213 बसे हुए हैं। मतलब जो 836 हैं उनमें बसावट सिर्फ 213 द्वीपों पर ही है। यह हिंद महासागर में स्थित है। इसमें 2 प्रमुख द्वीप शामिल है। कौन कौन से? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार से। अगर हम यहीं पे बात करें, ऊपर है म्यांमार, यह है अंडमान निकोबार। तो म्यांमार और अंडमान निकोबार के द्वीप के बीच में कोको चैनल पड़ता है। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि कोको चैनल किसको अलग करता है, तो अंडमान आइलैंड्स को म्यांमार से अलग करता है कोको चैनल। और नीचे यहाँ पर ग्रेट चैनल है, तो ग्रेट चैनल इंडोनेशिया को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल, इससे संबंधित क्वेश्चन यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2023 में पूछा गया था। ठीक है, 10 डिग्री चैनल के सामरिक महत्व के बारे में। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। उसके बाद अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल अगर जो देखा जाए तो कितना है, तो अंडमान द्वीप का 6408 वर्ग किलोमीटर, निकोबार द्वीप समूह का 1841 वर्ग किलोमीटर है। 1956 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके जो वर्तमान में अगर जो राज्यपाल देखा जाए, उपराज्यपाल कौन है यहाँ के जो प्रशासक हैं, तो लेफ्टिनेंट देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के उपराज्यपाल है। और इसकी राजधानी अब क्या है, तो इसकी राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर थी, अब इसका नाम परिवर्तित कर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ बिंदु देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो विजयपुरम, श्री विजयपुरम जो पोर्ट ब्लेयर था, लोकेशन आप देख सकते हैं मैप में, श्री विजयपुरम यहाँ पर है। और वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर पड़ता है, तो ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर पर। और सेलुलर जेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेलुलर जेल एकदम समुद्र से सटा हुआ क्षेत्र है, वहीं पर सेलुलर जेल अवस्थित है। इसी के साथ एक पॉइंट जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपयोगी है। सबसे पहला, जब आप ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं तो ज्योग्राफी में जो लोकेशंस के बारे में पढ़ते हैं तो उनमें एक आप इंदिरा पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे आप देखिए, ये इंदिरा पॉइंट बना हुआ है। ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत ही आता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जनजातियों से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जनजातियां रहती है, जिनमें से कुछ प्रमुख है अंडमानी जनजाति। अंडमानी जनजाति के बारे में जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है ओंग जनजाति। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये भी प्रमुख जनजाति है। जारवा जनजाति के बारे में जानते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की यह प्रमुख जनजाति है। जारवा लोगों का रंग जो होता है वो काला होता है और इनका कद जो होता है वो छोटा होता है। वे अब 5000 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 5000 सालों से रह रही है। उसके बाद सेंटनली लोग उत्तरी सेंटनली द्वीप पर रहते हैं। वे दुनिया के एकमात्र पूरा पाषाण लोग हैं, पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। जो लोग जो आज भी किसी दूसरे समुदाय से बिना संपर्क के रहते हैं, वे शत्रुतापूर्ण स्वभाव के हैं और बाहरी लोगों को अपने करीब आने से मना करते हैं। अर्थात जो बाहरी लोग हैं
इंक्रोचमेंट नहीं चाहते हैं। जो सेंटिनली जनजाति के लोग हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेंटिनली द्वीप पर रहते हैं और ये इंक्रोचमेंट जो है उससे दूर रहते हैं, बाहरी लोगों से इनका जुड़ाव कोई भी नहीं है। निकोबारी, ये निकोबार द्वीप समूह पर स्थित प्रमुख जनजाति है। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं वो मूलतः मंगोल प्रजाति के हैं, मंगोल मूल के हैं। उसके बाद शोम्पेन जनजाति, तो जो शोम्पेन जनजाति है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निकोबार जो द्वीप है उसकी प्रमुख जनजाति है। और इससे संबंधित, करंट से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि शोम्पेन जनजाति जो है ये लोकसभा चुनाव जो 2024 का आयोजित हुआ था उसमें पहली बार शोम्पेन जनजाति ने मतदान किया था। ठीक है, इसके बाद अब इसी स्लाइड पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर स्थित है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उत्तरी निकोबार या दक्षिणी निकोबार? अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है? 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या 6 डिग्री चैनल? इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।